चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान के मौकिफ की जीत चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फॉर्मूले का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और एक न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। पाकिस्तान 2025 और 2026 के मेगा इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2024 से 2027 तक मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। गाजा में जंगबंदी खिते के अमन के लिए जरूरी है। गाजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लॉन्सर कम्युनिटीज में से एक है। मसनूई जहानत, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक तरबियत फराहम की गई। नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। नौजवानों में सरमायाकारी और छोटे कारोबार का रुझान हमारी समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का D8 ममालिक के सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबत को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क का खात्मा। पाकिस्तानी वीजा की दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तजारत के फिरोग के लिए बांग्लादेश के हालिया इक़दामात का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,795 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,06,274 पॉइंट्स की सतह पर बंद। महंगाई और शरह सूद में कमी हुई। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सनतकारों पर मजीद टैक्स बोझ नहीं डालना चाहते। तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट लग रहा है। हमसाया ममालिक GDP में हमसे आगे हैं। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सियालकोट चेंबर से खिताब। करप्शन हमारी मईशत को धीमक की तरह खा रही है। अगर 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं। एक साल से मुल्क IMF के प्रेशर से गुजर रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत में बहुत ज्यादा करप्शन हुई। मुआशी इशारे अब मस्बत नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वक्त के साथ मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सनतकारों से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पारा चनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की किसान दोस्त गंदम पॉलिसी मुतारिफ कराने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स मंजूर। काबीना अरकान की मरियम नवाज को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, चीन में गैर मामूली पजीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइस फख्र है। जल्द पंजाब के एक हॉस्पिटल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शायद अल्लाह ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए ही चीन भेजा। दिल चाहता है कि पंजाब चीन की तरह हर दिन तरक्की करे। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है। ये लावारिस शहर नहीं। अब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। डंपर्स के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं। अगर डंपर्स नहीं रुके तो गवर्नर डंपर्स के आगे नजर आएगा।
वज़ीर आला सिंध से कहूंगा कि डंपर्स के लाइसेंस की जांच पड़ताल होनी चाहिए। पारा चनार के बहुत स्टेक होल्डर से बातचीत हो गई, सबको मिलकर बिठाना है और बैरूनी साजिश को रोकना है। हमने हर कौम की सकाफत को गवर्नर हाउस में अहमियत दी। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। गवर्नर सिंह, कामरान टेसोरी। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्की बैंक के इंसानी और समाजी तरक्की के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, इंसानी और समाजी तरक्की पर काम करना चाहते हैं। नर्सिंग के शोबे में स्कॉलरशिप देकर आला तालीम का फ़रोग़ चाहते हैं। दुनिया भर में नर्सिंग के शोबे में नई टेक्नोलॉजीज आ गई। हुकूमत सिंध नर्सिंग के शोबे को पोस्ट ग्रेजुएट तक लेकर जाना चाहती है। शोबा तालीम में पेशावराना तालीम पर तवज्जो देना चाहते हैं। एशियाई बैंक मदद करे ताकि हमारे नौजवान तालीम मुकम्मल करते ही मुलाजमत पर लग जाएं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी पाबंदियां मुतसिबाना हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इदारों पर पाबंदियों का फैसला इम्तियाजी तर्ज-ए-अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। निजी तजारती कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इकदाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखना है। अमरीकी इकदाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमेरिका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पीटीआई गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। पीटीआई की सियासत फसाद और इंतशार पर मबनी है। जैसे फितना और खारिज का खात्मा किया, ऐसे फितना सियासत का भी खात्मा करेंगे। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका में लॉबिंग फॉर्म बनाई गई। पीटीआई वाले पहले कहते थे कि अमरीका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब दोबारा अमरीका से मदद की अपील कर रहे हैं। पीटीआई अब मुज़ाकरात की बात कर रही है। मुज़ाकरात से पहले अपने किए पर माफ़ी मांगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी। इलेक्शन कमीशन ने PB21 हब में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के हसन ज़ाहरी ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की थी। BAP के मोहम्मद साले बोतानी PB21 से कामयाब हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को केस रिमांड बैक करते हुए 30 दिन के अंदर फैसला करने की हिदायत की थी। जिस हालत में भी हो मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात का प्रेशर फेस सेविंग के लिए है। मुज़ाकरात में हुकूमत के अपने लोग भी रुकावट हैं। वो समझते हैं कि मामला ऐसे ही चलते रहें और इनकी दुकान चलती रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, वजारतें लेंगे और ना बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी को भीख में इक़्तिदार नहीं चाहिए। फैज़ हमीद पर जो इल्ज़ामात हैं, बानी PTI पर भी उनका असर है। दोनों पर रियासत को नुकसान पहुँचाने के एक जैसे बड़े इल्ज़ामात हैं। बानी PTI का बचना बड़ा मुश्किल होगा। बानी PTI ने 4 साल पार्लियामेंट में मौलाना की क्लास की और कोशिश है कि मदारस का इशू पार्लियामेंट में ही हल हो जाए। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दे दिया। अयाज सादिक ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मुज़ाकरात से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। हमें माहौल को बेहतर और ठंडा करना है। मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। बतौर स्पीकर इतने राज हैं कि अगर कह दूं तो बाज़ मेंबरान को आइंदा टिकट तक ना मिले। ये राज हमारे सीने में दफन है। हम पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है। हमारे और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की। वो खान साहब ने कहा है, बस सो फार कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर हमारे साथ उन्होंने की ब्रीफिंग शेयर कर ली, किस किस्म की पाबंदी लगी है, किसने लगाई है, किस नौइयत की है, फिर उस पर इंशाअल्लाह ताला कमेंट करेंगे।
हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक कोई ब्रीफिंग के बाद ही बता सकेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने मुज़ाकरात करना है तो करें, नहीं तो ना करें। किसी से डरने और दबने वाले नहीं, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जेलों में पीटीआई के कैदियों को सहूलत नहीं दी जा रही। 30 कैदियों की गुंजाइश वाले कमरों में 80-80 लोगों को बंद किया गया है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आज बानी से अडियाला जेल में मुलाकात करेगी। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। आपने रेंजर्स के लोगों को शहीद किया, पुलिस के नौजवानों को शहीद किया। ये एफआईआर तो या पीटीआई के सूबाई काबीना पे होनी चाहिए और वज़ीर आला पे होनी चाहिए जिन्होंने इन लोगों को शहीद करवाया है। 2013 में जब एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था इन नाअहलों और नाइलाकों के मुकाबले में, तो वो आप देखें कि आज उन्हें सूबे का क्या कर दिया है। आज उनके पास 1 पॉइंट एजेंडा है। वो नहीं समझते, समझ नहीं आ रही कि किसके पाँव पड़ जाएं और इमरान खान को एनआरओ दिलवा दें। अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर केपी हुकूमत इस्तीफा दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। मीडिया टॉक में कहा, सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की एफआईआर वज़ीर आला पर होनी चाहिए। केपी हुकूमत चाहती है कि सूबा बर्बाद हो जाए। केपी जल रहा है तो पंजाब की सरहद दूर नहीं। केपी में दहशतगर्द कौन लाया, उनका एहतसाब होना चाहिए। अली मीन गंडापुर क्यों मुसल्ला होकर इस्लामाबाद गए।